नमस्कार। जिसने कभी एक चींटी तक नहीं मारी, उसके हाथों मारा जाता बलशाली भीम। महाभारत युद्ध के बाद घटी थी एक ऐसी विचित्र घटना। भीम को धृतराष्ट्र कैसे मारना चाहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब भीम सहित पांचों पांडव हस्तिनापुर पहुंचे तो धृतराष्ट्र भीम से दुर्योधन की मौत का बदला लेना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने मन में प्रतिशोध की भावना रखते हुए भीम को गले लगाकर मारना चाहा था। लेकिन कृष्ण को यह बात पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने एक लोहे की मूर्ति को नेत्रहीन धृतराष्ट्र के सामने रखवा दिया। आइए विस्तार से जानते हैं कृष्ण जी ने भीम की जान धृतराष्ट्र से कैसे बचाई थी। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कई विचित्र घटनाएं भी हुईं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए अपनी भूमिका निभाई। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद एक ऐसी घटना घटी थी जिसे देखकर स्वयं भगवान कृष्ण भी गुस्से से तमतमा उठे थे। ये घटना ऐसी थी जिसे देखने के बाद श्री कृष्ण न केवल क्रोधित हुए थे, बल्कि दूसरे ही क्षण वे भावुक हुए बिना भी नहीं रह पाए थे। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद कौन सी ऐसी घटना थी जिसे देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे। जिसने कभी एक चींटी तक नहीं मारी, उसके हाथों मारा जाता बलशाली भीम। महाभारत युद्ध के बाद घटी थी ऐसी विचित्र घटना। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित युद्ध को जीतकर जब पांचों पांडव धृतराष्ट्र, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर पहुंचे थे तो पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ हस्तिनापुर में आए थे। पांडवों के मन में विजय की खुशी तो थी, लेकिन मन में एक दुख भी था कि न्याय अन्याय के इस युद्ध में उन्हें अपने कौरव भाइयों, गुरु और वरिष्ठ जनों के साथ युद्ध करना पड़ा। पांडवों के मन में दुख था, लेकिन चेहरे पर समभाव लिए वे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए पहुंचे। धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने पुत्रों को गलत करने से नहीं रोका। यह धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी था, जिसकी वजह से दुर्योधन सहित बाकी कौरव अन्यायी बनते चले गए। महाभारत की कहानी के अनुसार धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन को गलत करने से नहीं रोका। धृतराष्ट्र ने इसी अंधे प्रेम ने दुर्योधन को गलत करने का बढ़ावा दिया। दुर्योधन उस समय भी मौन रहे जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। अपने 100 पुत्रों में धृतराष्ट्र को दुर्योधन बहुत प्रिय था। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर घटने वाली हर घटना का हाल संजय से जाना करते थे, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात की सूचना मिली कि पांडव हस्तिनापुर में उनसे मिलने आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में प्रतिशोध यानी बदले की भावना ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र भीम से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था। भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान था,
इसलिए उन्हें यह भी ज्ञात था कि धृतराष्ट्र इतने शोक में डूबकर भी अपने अंदर की नकारात्मकताओं को त्याग नहीं पाए हैं। कृष्ण जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए श्री कृष्ण मौन रहकर धृतराष्ट्र के आने की प्रतीक्षा करने लगे। धृतराष्ट्र पांडवों के आगमन का समाचार पाकर महल के द्वार पर उपस्थित हो गए। मन में प्रतिशोध की भावना लिए धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों का अभिनंदन किया। धृतराष्ट्र ने सबसे पहले भीम को गले लगाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, तुम सभी मेरे अपने ही पुत्र हो, लेकिन भीम को लेकर मेरे मन में विशेष स्नेह है। मैं सर्वप्रथम भीम को गले लगाना चाहता हूँ। अपने ताऊ श्री के मुख से निकले इतने स्नेह से भरे शब्द सुनकर भीम गदगद हो उठे और आगे बढ़कर पांडव के पास जाने लगे। श्री कृष्ण ने भीम को अति उत्साहित होते हुए देखा तो उन्होंने इशारे से भीम को पीछे हटने का इशारा किया। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर भीम पीछे हट गए। श्री कृष्ण ने अपने सेवकों की सहायता से भीम के आकार की बड़ी सी लोहे की मूर्ति जमीन पर खड़ी कर दी। इस मूर्ति पर भीम मल्ल युद्ध का अभ्यास करते थे। श्री कृष्ण ने भीम को मूर्ति के पास खड़े होकर बोलने का इशारा किया। भीम ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार धृतराष्ट्र को आवाज देते हुए कहा, ताऊ श्री, मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, आइए। भीम की आवाज सुनकर अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे धृतराष्ट्र ने पूरी शक्ति लगाकर उस लोहे के पुतले को भीम समझकर दबोचना शुरू कर दिया। धृतराष्ट्र को पुतले को भींचते ही जा रहे थे। अंत में लोहे का पुतला टूटकर जमीन पर बिखर गया। धृतराष्ट्र को इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देख सभी पांडव हैरान रह गए। भीम को जब पूरी बात समझ आ चुकी थी कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों धृतराष्ट्र के गले लगने से रोका था, धृतराष्ट्र ने जब जमीन पर पुतले के तहस नहस होने की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि शायद उन्होंने भीम को अपने क्रोध में मार डाला है। श्री कृष्ण को भी इतने वरिष्ठ हो चुके धृतराष्ट्र के इस छल कपट को देखकर बहुत क्रोध आया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मुख से जानना चाहते थे कि धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया और क्या उन्हें अपने किए का पछतावा है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को मार दिया। श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर धृतराष्ट्र जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। धृतराष्ट्र का क्रोध जब शांत हुआ तो उनकी चेतना फिर जाग उठी और वे फूट फूट कर रोने लगे। धृतराष्ट्र को लगा कि उन्होंने भीम की हत्या कर दी है। ऐसे में धृतराष्ट्र विलाप करते हुए कहने लगे, संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि देखकर बताया था कि भीम ने किस निर्ममता के साथ दुर्योधन को मार दिया। इस समाचार को सुनकर मेरे मन में भीम के लिए प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया। मैं तब से ही भीम को मारना चाहता था, लेकिन अब मुझे इस बात का दुख हो रहा है। क्रोध ने मेरे सोचने समझने की क्षमता छीन ली थी। मैं भूल गया था कि अन्याय के शिकार हो रहे ये 5 भाई भी तो मेरे ही पुत्र हैं।
मेरे अनुज भ्राता के पुत्र यानी मेरा अपना कुल। मैं अब इस संसार के मुंह में नहीं पड़ना चाहता। हे केशव, आप सुदर्शन चक्र चलाकर मुझे मृत्यु दे दीजिए। मैं अब और नहीं जीना चाहता। धृतराज को जब अपराध बोध हुआ तो श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे और उन्हें धृतराज पर दया आ गई। कृष्ण ने धृतराज को पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि भीम जीवित है और सकुशल आपके समीप ही खड़ा है। इस तरह कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। तो दोस्तों, ये थी धृतराज की कुटिल नीति का परिणाम। वो कभी भी पांडवों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमेशा उन्होंने पांडवों का विरोध ही किया था और आखिर में भी वो विरोध उनके क्रोध के रूप में उनके समक्ष था। तो दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।